जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो यहाँ पर जो है आपके लिए एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट परीक्षा 2026 के लिए मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि सेट नंबर 30 है। तो यहाँ पर जो है आपके 29 यानी कि 29 टेस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह अटेंड नहीं किए हैं तो प्लीज़ अटेंड कर लेना। उसकी वह आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो चैनल पर प्लेलिस्ट हमने बना दी है, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। यदि आप वहाँ पर नहीं जा पा रहे हैं तो कमेंट नहीं, वो क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको उसकी लिंक दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके लिए क्या मिलता है टेस्ट में, तो हिंदी के 20 क्वेश्चन, सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन, साइंस के 20 क्वेश्चन, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन एंड मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर मिलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है आप पहले हिंदी का टेस्ट लगाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वह है, सूरदास के पद में गोपियाँ उद्धव के उपदेश को सुनकर व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग क्यों करती हैं। तो क्यों करती हैं, ऑप्शन है आपके, वे मथुरा जाना चाहती थीं, वे उद्धव से क्रोधित थीं, वे ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को श्रेष्ठ मानती थीं, या फिर वे कृष्ण को भूल चुकी थीं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा, वे ज्ञान मार्ग की अपेक्षा प्रेम मार्ग को श्रेष्ठ मानती थीं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में परशुराम के क्रोध का मुख्य कारण लक्ष्मण का कौन सा व्यवहार था। तो लक्ष्मण का वह कौन सा व्यवहार था जिसके कारण परशुराम जी को क्रोध आता था। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, कटाक्षपूर्ण उत्तर देना, मौन रहना, सभा छोड़ देना, या फिर विनम्रता दिखाना। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, कटाक्षपूर्ण उत्तर देना। क्या हो जाएगा, कटाक्षपूर्ण उत्तर देना आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, देव के काव्य में श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम क्या है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है, सामाजिक सुधार, नायिका सौंदर्य और प्राकृतिक चित्रण, युद्ध वर्णन, या फिर राष्ट्रीयता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा नायिका सौंदर्य और प्राकृतिक चित्रण। क्या हो जाएगा, नायिका सौंदर्य और प्राकृतिक चित्रण। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा का एक प्रमुख गुण कौन सा है। तो यहाँ पर जो जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा है उसका जो प्रमुख गुण क्या है, तो राइट यहाँ पर ऑप्शन है, उर्दू प्रधान भाषा, हास्यपूर्ण भाषा, बोलचाल की भाषा, या फिर तत्सम प्रधान एवं चित्रात्मक भाषा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा तत्सम प्रधान एवं चित्रात्मक भाषा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी का चश्मा कहानी में चश्मे का बार बार बदलना किस प्रवृत्ति को उजागर करता है। तो ये जो क्वेश्चन है पिछले टेस्टों में इंक्लूड था, तो हमने ये मान लीजिए आपके लिए करवा दिया है। तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके देना। आपके ऑप्शन है, औपचारिक श्रद्धांजलि और अवसरवादिता, या फिर तकनीकी विकास, या वैज्ञानिक सोच, या फिर शिक्षा का प्रसार। तो क्या था ये जो है, इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ में भगत की जीवन शैली किस मूल्य को सबसे अधिक व्यक्त करती है। तो किस मूल्य को सबसे अधिक व्यक्त करती है, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, राजनीतिक चेतना, आर्थिक उन्नति, वैराग्य और भक्ति, या फिर भौतिकता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा वैराग्य और भक्ति। क्या हो जाएगा, वैराग्य और भक्ति आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, एक कहानी यह भी में लेखिका के संघर्ष का मुख्य कारण क्या था। तो लेखिका का जो संघर्ष था उसका मुख्य कारण क्या था। आपके ऑप्शन है, स्वास्थ्य समस्या, सामाजिक और रचनात्मक पहचान का संघर्ष, आर्थिक अभाव, या फिर राजनीतिक विरोध। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा सामाजिक और रचनात्मक पहचान का संघर्ष। ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, माता का आंचल में बालक के व्यक्तित्व निर्माण में गांव का वातावरण किस रूप में सहायक है। आपके ऑप्शन है, प्राकृतिक और संस्कारमय, वैज्ञानिक, राजनैतिक, भय उत्पन्न करने वाला। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा प्राकृतिक और संस्कारमय। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक और संस्कारमय आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, जॉर्ज पंचम की नाक पाठ में लेखक ने किस मानसिकता पर सबसे तीखा व्यंग किया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, धार्मिक विचारधारा, औपनिवेशिक दासता की मानसिकता, या फिर ग्रामीण मानसिकता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह है औपनिवेशिक दासता की मानसिकता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आ रही है और अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर दें। और आप लोग सभी लोग हमें कमेंट करके बताना कि आपका एग्ज़ाम कब है, ठीक है। तो कब है, किस शिफ्ट में है, सारा जो आपका डिटेल है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है, साना साना हाथ जोड़ी में स्थानीय लोगों का व्यवहार किस विशेषता को प्रकट करता है। तो किस विशेषता को प्रकट करता है, ऑप्शन है, अहंकार, भय, कठोरता, या फिर आत्मीयता और विनम्रता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आत्मीयता और विनम्रता। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर है।
नेक्स्ट है त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ पर जो शब्द दिया गया है त्रिलोचन, इसमें कौन सा समास आ जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा बहुव्रीहि। बहुव्रीहि क्यों हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है त्रिलोचन, त्रिलोचन का समास विग्रह हो जाएगा तीन आंखें हैं जिनकी, अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ पर जो हो रहा है कि थर्ड पर्सन का यहाँ पर बोध हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा आपका बहुव्रीहि समास, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है यथाविधि शब्द में कौन सा समास है। तो यथाविधि जो शब्द है इसमें कौन सा समास है, आपके ऑप्शन है बहुव्रीहि, अवयवी भाव, द्वंद्व या फिर कर्मधाराय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है अवयवी भाव। क्या हो जाएगा, अवयवी भाव यथाविधि में आपका समास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन शब्द में कौन सी संधि है। तो जो शब्द है आपका सज्जन, तो यहाँ पर कौन सी संधि है। तो यहाँ पर जो संधि है वह है आपकी व्यंजन संधि। कौन सी संधि है, व्यंजन संधि, ऑप्शन सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो कमर टूटना जो मुहावरा है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है व्यायाम करना, घायल होना या फिर अत्यधिक थक जाना, या हिम्मत टूट जाना, या फिर आपका बीमारी होना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अत्यधिक थक जाना या फिर हिम्मत टूट जाना, ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, लोकोक्ति का आशय क्या है। तो ये जो लोकोक्ति है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है अनुभवी व्यक्ति सावधान रहता है, दूध हानिकारक है, भोजन कम करना चाहिए या फिर परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है अनुभवी व्यक्ति सावधान रहता है, अर्थात दूध का जला छाछ फूक फूक करके पीता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा गद्यांश। ठीक है, पहले गद्यांश पढ़ना है, इसके बाद में जो क्वेश्चन आएगा उसका आंसर देना है। तो यहाँ पर जो गद्यांश है आपको ध्यानपूर्वक इसे पढ़िएगा, ऐसा पढ़ना गद्यांश की उसको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, इतना ध्यान से पढ़ना। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका गद्यांश है, पर्यावरण संरक्षण आज विश्व की सबसे बड़ी आवश्यकताओं में से एक है। बढ़ते प्रदूषण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के कारण पृथ्वी का संतुलन बिगड़ रहा है। यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में गंभीर समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसके बाद आता है आपका क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने का प्रमुख कारण क्या है। तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर शिक्षा का अभाव, जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, या फिर प्रदूषण और संसाधनों का अत्यधिक दोहन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ पर क्या होता है परीक्षा में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जो ज़्यादा करेक्ट लगे उसका आंसर दिया जाता है। फिर तो गद्यांश की बात है तो गद्यांश में जो लिखा होता है हमें बस वही आंसर देना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्यांश का सबसे उपयुक्त शीर्षक क्या है। जो गद्यांश हमने पढ़ा था उसका सबसे उपयुक्त शीर्षक कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, आपके ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, पृथ्वी, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, या फिर औद्योगिक विकास। तो उस गद्यांश का शीर्षक क्या रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह हो जाएगा पर्यावरण संरक्षण। क्या हो जाएगा, पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो गद्यांश की सबसे खास बात क्या होती है कि हमको गद्यांश एक पढ़ना होता है, उसके दो से ज़्यादा यानी कि 3 तक क्वेश्चन उस एक गद्यांश में से पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए, क्योंकि हमें बाहर से कुछ पढ़ना नहीं होता, जो पेपर में आता है बस इसी को पढ़ना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, औपचारिक पत्र में विषय लिखने का उद्देश्य क्या होता है। तो जो औपचारिक पत्र होता है उसमें जो विषय लिखा जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। आपके ऑप्शन है भाषा को कठिन बनाना, ये तो नहीं हो सकता भाई। सुंदरता बढ़ाना, भाई सुंदरता बढ़ाने के लिए थोड़ी ना हम विषय लिखते हैं। पत्र के मुख्य उद्देश्य को संक्षेप में बताना, ये आपका राइट आंसर है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर है। तो यहाँ पर पत्र लंबा बनाना भी नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपका का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निबंध लेखन में उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो निबंध लेखन में जो उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है क्यों किया जाता है, ऑप्शन है समय बिताने के लिए, शब्द संख्या बढ़ाने के लिए, कठिन भाषा लिखने के लिए, विचारों को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, विचारों को स्पष्ट और प्रभावी बनाने के लिए निबंध लेखन में उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपठित गद्यांश हल करते समय उत्तर किस आधार पर देना चाहिए। जब अपठित जो गद्यांश है, हमने अभी गद्यांश जो पढ़ा था फिर हमने आंसर दिए थे, उसी के बारे में हमसे पूछा जा रहा है कि अपठित गद्यांश हल करते समय उत्तर किस आधार पर देना चाहिए। तो मैंने आपको अभी बताया था किस आधार पर देना चाहिए। आपके ऑप्शन है अपनी कल्पना से,
सामान्य ज्ञान के आधार पर, लेखक के जीवन के आधार पर, या फिर गद्यांश में दी गई जानकारी के आधार पर। तो ये वेरी सिंपल क्वेश्चन है और अभी मैंने बताया था जब हम गद्यांश हल कर रहे थे, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर जो है आपके हिंदी के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और तुक्का मत लगाना, क्योंकि तुक्का अगर आपने लगाया तो आपके एग्जाम में पता है माइनस मार्किंग है, जो कि आपके नंबर ले जाएगी। जो आप सही करेंगे उसके भी नंबर कट जाएंगे, इसलिए तुक्का नहीं मानना। जिसका आंसर आपको कंफर्म पता है उसका आंसर देना है। या फिर दो में कन्फ्यूजन अगर है, आपको लगता है कि दो आपने एलिमिनेट कर दिए, दो में बस कन्फ्यूजन है, तो आप रिस्क ले सकते हैं, वरना अदरवाइज आप रिस्क मत लेना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका साइंस। तो यहाँ पर साइंस के जो क्वेश्चंस हैं वह हैं, चांदी की वस्तुओं का समय के साथ काला पड़ जाना किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो किस प्रक्रिया का उदाहरण है, यहाँ पर आपके ऑप्शन है उदासीनीकरण, अपघटन अभिक्रिया, संक्षारण, या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा संक्षारण। क्या हो जाएगा, संक्षारण। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है सफ़ेद चांदी क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर उसका रंग धूसर हो जाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है विस्थापन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अपघटन, संयोजन अभिक्रिया, या फिर उदासीनीकरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा प्रकाश रासायनिक अपघटन। क्या हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक अपघटन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में जो मुख्यतः अम्ल पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्सेलिक अम्ल, या फिर फॉर्मिक अम्ल। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दही मुख्यतः कौन सा अम्ल, दही में जो मुख्यतः अम्ल होता है कौन सा होता है। तो करेक्ट आंसर है आपका लैक्टिक अम्ल होता है। कौन सा होता है, लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है टमाटर में मुख्यतः कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में जो मुख्यतः अम्ल पाया जाता है वह कौन सा है। आपके ऑप्शन है टार्टेरिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है ऑक्सैलिक अम्ल। क्या हो जाएगा, ऑक्सैलिक अम्ल जो है आपका राइट आंसर है। आपको बताना है कि जो टार्टिक अम्ल होता है वह किस में पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल किस में पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है। इन सभी के आंसर आप लोगों को कमेंट करने हैं, ठीक है। तो इन चारों के नाम लिखना, उनके सामने किस में पाया जाता है वो नाम लिखना, इस प्रकार से आप कमेंट करना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वह क्या है। तो ये इसका जो राइट आंसर है वह है, क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है तांबे के बर्तनों पर हरे रंग की परत बनने का कारण क्या है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या हो जाएगा, बेसिक कॉपर कार्बोनेट। आपका ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है विद्युत तारों के निर्माण में तांबे का उपयोग मुख्यतः क्यों किया जाता है। तो जो तांबे का उपयोग किया जाता है वह मुख्यतः क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा वह आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह विद्युत का अच्छा चालक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन की सफाई क्रिया किस गुण के आधार पर संभव होती है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है ऑक्सीकरण, अम्लीय प्रकृति, मिसेल निर्माण, या फिर क्षारीय प्रकृति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मिशेल निर्माण, ठीक है। नेक्स्ट है कठोर जल में साबुन कम झाग क्यों देता है। तो कठोर जल में जो साबुन होता है कम झाग क्यों देता है। आपके ऑप्शन है जल अम्लीय होता है, जल में ऑक्सीजन कम होती है, जल गर्म होता है, या फिर कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका कैल्शियम एवं मैग्नीशियम लवण उपस्थित होते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन मुख्यतः किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जो भोजन का पाचन है वह मुख्यतः किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है अपघटन, संयोजन, विस्थापन, उदासीनीकरण। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा अपघटन। क्या हो जाएगा, अपघटन आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में पित्त रस कहाँ बनता है। तो मानव शरीर में जो पित्त रस बनता है वह कहाँ पर बनता है। ऑप्शन है छोटी आंत, यकृत, अग्नाशय, आमाशय। तो राइट आंसर जो हो जाएगा आपका वह हो जाएगा यकृत। क्या हो जाएगा, यकृत जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीमोशा यानी कि जो छुई मुई का पौधा होता है, पौधे की पत्तियों का स्पर्श करने पर मुड़ जाना किसका उदाहरण है। आपने देखा होगा छुई मुई के अगर पौधे को हम छूते हैं तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं ना, आपने देखा है। तो यहाँ पर जो है मुड़ जाना किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है स्पर्शानुवर्तन, प्रकाशानुवर्तन, गुरुत्वानुवर्तन, या फिर रासायनिक अनुवर्तन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा
स्पर्शानुवर्तन क्या हो जाएगा, इस स्पर्शानुवर्तन आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है मेरुरज्जु, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, मेंडुला। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है आपका वह हो जाएगा अनुमस्तिष्क। क्या हो जाएगा, अनुमस्तिष्क आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया गया था। तो ये मैं कई बार बता चुकी हूँ आपको क्यों किया था। तो इसके लिए आपके ऑप्शन है वे बहुत छोटे थे, उनमें स्पष्ट विपरीत लक्षण पाए जाते थे, उनमें बीज नहीं बनते थे, या फिर वे केवल 1 वर्ष जीवित रहते थे। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मैं बहुत बार इसका आंसर आपको लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है जीवाश्म किसके अध्ययन में सहायक होते हैं। तो जो जीवाश्म होते हैं वह किसके अध्ययन में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है जैव विकास, चुंबकत्व, रासायनिक अभिक्रिया या फिर विद्युत। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा जैव विकास। क्या हो जाएगा, जैव विकास, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है कैमरे में किस प्रकार का लेंस प्रयुक्त होता है। तो जो कैमरा होता है उसमें किस प्रकार का लेंस उपयुक्त होता है। तो राइट आंसर है आपका उत्तल लेंस जो है वह कैमरे में प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभाजन क्या कहलाता है। तो जब जो प्रिज्म में से जो श्वेत प्रकाश निकाला जाता है और वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है प्रकाश का या परावर्तन कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं, या फिर वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो विद्युत फ्यूज होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव या फिर प्रकाशीय प्रभाव। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊष्मीय प्रभाव, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो विद्युत जनित्र होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन है जूल का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ओम का नियम, विद्युत अपघटन। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन बी जो आपका है राइट आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है। तो जो खाद्य श्रृंखला होती है उसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह किस दिशा में होता है। ऑप्शन है उत्पादक से उपभोक्ता, उपभोक्ता से उत्पादक, अपघटक से उत्पादक, या फिर सभी दिशाओं में। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा उत्पादक से उपभोक्ता। क्या हो जाएगा, उत्पादक से उपभोक्ता, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो है आपके साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। इन 20 क्वेश्चंस में से कितने के आंसर आपके सही आए हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है इटली के एकीकरण में लाल कमीजधारियों का नेतृत्व किसने किया था। तो लाल कमीजधारी थे उनका जो नेतृत्व किया था किसने किया था। तो करेक्ट आंसर होगा आपका गैरी वोल्डी। क्या हो जाएगा, गैरी वोल्डी यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इटली नामक संगठन की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली जो संगठन था उसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह हो जाएगा मैजिनी। क्या हो जाएगा, मैजिनी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। तो जो असहयोग आंदोलन था उसको वापस लेने का मुख्य कारण क्या था। ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन का अंत, साइमन कमीशन, या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड, या फिर चोरा चोरी घटना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है चोरा चोरी घटना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो जो भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था वह किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है आपके 1942, 1919, 1930, 1920। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर है वह है 1942। क्या हो जाएगा, 1942, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो जो काली मिट्टी होती है सर्वाधिक किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन है जूट, गेहूं, कपास, चाय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा कपास। क्या हो जाएगा, कपास, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस प्रकार का पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा हेमेटाइट। किस प्रकार का पाया जाता है, तो हेमेटाइट प्रकार का पाया जाता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो जो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वह क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है केवल बाढ़ नियंत्रण, जल संसाधनों का
समन्वित उपयोग, केवल बिजली उत्पादन या फिर केवल सिंचाई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल संसाधनों का समन्वित उपयोग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट उत्पादन के लिए किस प्रकार की जलवायु सबसे उपयुक्त होती है? तो किस प्रकार की जो जलवायु उपयुक्त होती है जूट उत्पादन के लिए? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है उसके लिए आपके ऑप्शन है अत्यधिक ठंडी, शीत एवं शुष्क, गर्म एवं आर्द्र या फिर शुष्क एवं गर्म। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा गर्म एवं आर्द्र, जो है ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने का दायित्व किस संस्था का होता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग या फिर संसद। तो यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव का जो उत्तरदायित्व होता है किसका होता है? तो करेक्ट आंसर है आपका निर्वाचन आयोग। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में कानून का शासन का क्या अर्थ है? तो कानून का शासन है जो, या फिर आप विधि का शासन कह सकते हैं, उसका अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है आपके सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, संसद सर्वोच्च है, न्यायालय सर्वोच्च है, या फिर केवल सरकार कानून का पालन करे। तो इसका जो अर्थ होता है क्या होता है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है सभी नागरिक कानून के समक्ष समान है, जो क्या है? ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, राजनीतिक दलों में वंशवाद की समस्या का क्या प्रभाव पड़ता है? तो राजनीतिक जो दल होते हैं उनमें वंशवाद की समस्या का प्रभाव क्या पड़ता है? तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है उसके लिए आपके ऑप्शन है योग नेतृत्व के अवसर कम मिलता है, ये न्यायपालिका कमजोर हो जाती है, चुनाव समाप्त हो जाते हैं, लोकतंत्र मजबूत होता है। इससे क्या होता है? तो राइट आंसर है आपका यहाँ पर योग नेतृत्व को अवसर कम मिलता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सत्ता की जो साझेदारी है उसका मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन है आपकी सरकार बदलना, चुनाव टलना, विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाना, सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विभिन्न समूहों के बीच संतुलन बनाना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया गया है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कौन सा लाभ सामान्यतः प्राप्त होता है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है अनिश्चित रोजगार, केवल दैनिक मजदूरी, निश्चित वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा, नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका निश्चित वेतन एवं सामाजिक सुरक्षा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बैंकों द्वारा ऋण देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बैंकों द्वारा जो ऋण देने का मुख्य उद्देश्य है वह क्या है? ऑप्शन है आपके आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, केवल लाभ कमाना, कर वसूलना या फिर निर्यात रोकना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण के कारण विभिन्न देशों के बाजारों में क्या परिवर्तन हुआ है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है उत्पादन घट गया है, परस्पर निर्भरता बढ़ी है, व्यापार समाप्त हो गया है, संपर्क कम हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह हो जाएगा आपका परस्पर निर्भरता बढ़ती यानी कि बढ़ी है। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता वस्तुओं पर ISI चिन्ह क्यों दर्शाता है? तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है विदेशी कंपनी, सस्ती वस्तुएं, गुणवत्ता का मानक या फिर आयातित वस्तुएं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है आपका वह हो जाएगा गुणवत्ता का मानक। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग मार्क चिन्ह मुख्यतः किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है कृषि उत्पादों की गुणवत्ता पर, विद्युत उपकरण पर, वस्त्र उद्योग पर या फिर दवाइयों पर। तो किस पर है? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा कृषि उत्पादों की गुणवत्ता पर। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है कर कम करना, महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना, चुनाव लड़ना, बड़े उद्योग स्थापित करना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका वह क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना। क्या हो जाएगा? महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाना। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ये लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। तो यहाँ पर जो है आपका क्वेश्चन है सतत विकास का मूल उद्देश्य क्या है? तो सतत विकास का मूल उद्देश्य क्या है, इसका आंसर हम आपको पिछली क्लास में बता चुके हैं, यानी कि पिछला जो टेस्ट हुआ था
उसी के लगभग जैसा, उसी के जैसा ही है, वही क्वेश्चन नहीं है लेकिन उसी के जैसा है, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, वर्तमान और भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं में संतुलन बनाए रखना, केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना, या फिर औद्योगिकरण को रोकना। तो क्या इसका राइट आंसर होगा, कमेंट करके हमें ज़रूर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपके सोशल साइंस के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। अब आप देख लीजिए आपके यहाँ पर क्या हुए हैं, 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के प्लस 20 क्वेश्चन आपके साइंस के प्लस 20 क्वेश्चन आपके सोशल साइंस के, तो बराबर कितने हो गए, 60 क्वेश्चन हो गए। इन 60 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस के आंसर आपके सही हैं, आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और आपको क्लास कैसी लगी है यह भी अपना अनुभव शेयर हमसे ज़रूर करना। और हाँ, अगर आप लोगों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम का कोई भरोसा नहीं किसका नाम किस डेट पर आ जाए। तो 24 तारीख से आपके एग्ज़ाम है, तो कोई भी ऐसा छात्र नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं रहना चाहिए जिसने अभी तक अपना एग्ज़ाम नहीं देखा है कि कितनी तारीख को है। तो ठीक है, जल्दी से, अगर जिसने नहीं देखा है तो कल जो है उसका नोटिफिकेशन आ गया था, लोग बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिया है, तो आप लोग भी चाहिए और डाउनलोड कर लीजिए एडमिट कार्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका टेस्ट ये कंप्लीट हुआ है। यहाँ पर जो है आपका इंग्लिश और मैथ्स का रह गया है, तो कोशिश करेंगे अगले टेस्ट में आ सके वो। तो यहाँ पर जो है आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।